الرحمن सारे हो गए, दिन भी चढ़ गया तुम लोगों के, बाहर के नहीं। ये लाइट डे की है कि डे लाइट ही है या फॉग है बाहर? स्मोक सी है या फॉग है? तुम लोगों ने मुझे आज लंगर ही नहीं कराया यार। ठीक था आज लंगर? हैं कैसा था, क्या था? और डॉक्टर साहब आप, मैंने सुना है आज आप तीमारदारी कर रहे थे भाभी की, आपकी इतला आई कि आपने सेक्रीफाइस कर दिया है, हातम ताई की अम्मी को टांग मार दिया आपने कि आप चली जाएं। वाकई? या आपको गन पॉइंट पे घर छोड़ा गया था? क्या आपने भाभी की खिदमत पहले नहीं की तो अब आप मुस्तफीद हो, कफारा अदा करें? और वो जो पेंटिंग आप ले गई थी उठा के चोरी, उसमें से तो बड़ी खौफनाक सी चीज़ निकली है। वो तस्वीर वो लगा दिया तुमने, बच्चे घर आके डरे नहीं? बनाने वाले ने भी अजीबोगरीब चीज़ बनाई है। प्रोसेस करने में टाइम, हाँ वो बनाई जैसी भी है। हाँ जी डॉक्टर साहब कुछ बात करना चाह रहे हैं, उधर माइक दें पीछे। कैसा दस्तूर ज़ुबानबंदी है तेरी महफिल में कि बात करने को तरसती है ज़ुबान मेरी। हैं आज तूने सोचा हुआ था कि मैंने कहना नहीं है, बाबा कहेंगे तो बोलूँगी। पहले तो मैंने सोचा कि मैं आपसे वैसे ही बात करती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि मैं लाइव पे ये क्वेश्चन पूछती हूँ। सर ये आपको मेरा पता ही है, जो अभी रोटेशन मेरी चल रही है हाउस जॉब की, तो उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें नहीं सीखी और आपसे भी गाइडेंस ली कि सर्टेन चीज़ों पे सही गलत नहीं होता, वहाँ दुआ होती है और आपने अपनी दुआ पे कायम होना होता है या दुआ पे फोकस करना होता है। लेकिन सर अभी लास्ट वीक हुआ ये कि जो मेरी एचओडी हैं, जो प्रोफेसर हैं, उनकी नेग्लिजेंस की वजह से एक पेशेंट एक्सपायर हो गया। वो इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं देते, वो भी लाइव में दी जा रही है। वो तो नहीं देख रही होंगी सर, वो ना भी देख रही हूँ लेकिन मतलब सर वो मैं उस चीज़ से बहुत टच हो गई। नेग्लिजेंस कैसे? आप नेग्लिजेंस इस तरह के उन्होंने मुझे कहा कि पेशेंट्स की फ़ाइल में से ना फलां मेडिसिन को कट कर दो। तो मैंने जाके वो पेशेंट्स देखे और उनकी फ़ाइल भी देखी और मैंने कहा कि नहीं ये मेडिसिन कट नहीं होनी चाहिए। तो उनको वैसे यूजुअली कोई नो कहता नहीं है बिकॉज वो बहुत माइंड करती हैं। मेडिसिन आ नहीं रही होगी हॉस्पिटल? नहीं वो आ रही थी। अच्छा। वो आ भी रही थी। तो मैंने उनको जाके कहा कि ये मेडिसिन कट नहीं होनी चाहिए, तो वो ऑफेंड हुई कि इसने मुझे नो क्यों कहा है। तो फिर कहती है नहीं इसको कट ही कर दो, इससे क्या फ़ायदा होगा। लेकिन मैंने कट नहीं की और उन्होंने मेरे से पूछा भी कि आपने कट कर दी है? मैंने कहा जी मैंने कर दी है, लेकिन मैंने उनके उस पर झूठ बोला कि मैंने कर दी है, मैंने नहीं की थी। बाद में उन्होंने मुझे डेंगी का ही एक पेशेंट था डेंगी बे में, उसका ना कोई नॉर्मल सेलाइन की कुछ कहा कि इसको एडिट कराओ, वो भी मैंने किया और बाद में मुझे पता लगा कि वो पेशेंट ओवरलोड में चला गया था। मतलब इस तरह, क्योंकि वो ख़ुद नहीं देखती थी जाके उस तरह पेशेंट, और वो कन्वे कर देती थी कि फ़लाँ फाइल मैंने ओवरलुक की थी तो उसको इस तरह कर दो। तो एक तो सर चीज़ ये कि हम खुद एक चीज़ विटनेस कर रहे हों कि जो गलत हो रहा है, और जो मरीज़ हैं जिनका उन चीज़ों पर हक है, मतलब जो जिस इलाज के लिए ही वो हॉस्पिटल आ रहे हैं, उस चीज़ से उनको महरूम करना। और सेकंड ये कि वो ख़ुद मतलब ओपीडी नहीं करती और वो मुझे बिठाती हैं कि आप मेरी जगह पे ओपीडी करो। और अगर मुझे लग रहा हो कि इस पेशेंट का ये टेस्ट होना चाहिए या इसको मेडिसिन देनी चाहिए, तो वो बिग नो कहती हैं कि मतलब टेस्ट भी नहीं कराना मेरे लॉगिन से और मेडिसिन भी नहीं देनी, मतलब जस्ट गिव पैरासीटामोल या इस तरह इसको जाने दो। तो वो इतनी मेजर नेग्लिजेंस है जो कि मैंने भी रिसेंट ऑब्ज़र्व की है, और उस चीज़ से मैं बहुत अंदर से बहुत हर्ट हो चुकी हूँ कि जो गरीब लोग हैं जो हॉस्पिटल आ रहे हैं उनको भी उनके हक से महरूम करना, और आप सही को सही गलत को गलत भी नहीं कह सकते। तो फिर ऐसे सर्कमस्टांसेस में क्या करना चाहिए? बेटा एक तो आप हाउस ऑफिसर हैं, वो प्रोफेसर है, बहुत ज़्यादा गैप है इसमें। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि वो अपनी जगह पे आपको कैसे बिठा सकती हैं। आपके पोर्टल पे वो किसी सीनियर रजिस्ट्रार को बिठाएंगी मिनिमम भी,
मतलब ये मेरे लिए तो समझ से बाहर है कि एक प्रोफेसर की आउटडोर में प्रोफेसर हाउस ऑफिसर को कह रहा है कि तुम मेरी जगह पे बैठ के तो ये करो, ये दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सर यही तो मैं आपको बता रही हूँ, नहीं, यही वो फिर जो उनका जो एक कोई स्टाइल ऐसा ओपीडी होगा जो उनका ड्यू डे पे नहीं होगा, वो जो प्रोटोकॉल पेशेंट अस्पताल में एवं कोई इधर से आ गया, बाजी मेरा मरीज़ देख लियो, डॉक्टर साहब मेरा मरीज़ देख लियो फलाना, तो वो आपको कहती हो कि बैठे इन्हें दवाइयाँ लिख दें, ये ना कहती हो वो। ये ऑफिशियल ओपीडी का अगर वो कह रही हैं तो आपकी वार्ड में कोई एसआर, कोई एपी एसोसिएट हैं या है ही नहीं है, लेकिन उनकी वो चलती ही नहीं है, क्योंकि मैडम ने कुछ सर्टेन पेशेंट्स का ना एक बेटा ये बातें जो लाइव में तू कही जा रही है, जो आप अपने अस्पताल का नाम ना ले रही है नहीं, वो अपना, इसीलिए मैंने नहीं ली। हाँ वो मुझे नहीं पता ये हाउ कम दिस पॉसिबल, ये ऐसे कोई भी नहीं प्रोफेसर करता या जी सर इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है आप ना वो किसी बहुत सीनियर ज़्यादा रजिस्ट्रार कोई वहाँ पे या एपी एसोसिएट हैं उनसे डिस्कस कर लें, कोई अच्छे सीनियर, कोई एक दूसरे, कोई जो भी है उनसे डिस्कस करें, उन्हें पोलाइटली कहें कि मैं इस बात से डिस्टर्ब हो रही हूँ, मैं एक एचओ और मैम मुझे कह देती हैं कि ये पेशेंट्स देखो, और फिर मैं उन्हें मेडिसिन में नहीं लिख सकती और सारा कुछ, तो मैम क्या कम से कम एसआर लेवल का बंदा नहीं वहाँ होना चाहिए, एक चीज़ ठीक है, क्योंकि आप तो पीजीआर भी नहीं है। जी तो ऐसे ही है। दूसरा, आप जो मेडिसिन की बात आप कर रही हैं, वो कौन सी मेडिसिन उन्होंने कटवा दी कि सारी फाइलों में से मेडिसिन ये वाली काट दो, वो किस किस्म की, आप उसका नाम बता सकती हैं? जी, एक तो वो प्रोवेस थी, पैरासीटामोल प्रोवेस थी, तो पैरासीटामोल थी, तो वो लेकिन वो फीवर वालों की भी फीवर कार्ड वालों थी। के लिए उनका ये कहना था कि इसको बंद कर दो, रेगुलर में ना आ जाए, उनका कहना मतलब ये कट होगा कर दो, कट ही फाइल कर से ही दो। कट कर दो। मतलब सर इन जनरल ये बताने का ये था कि मतलब सर्टेन ऐसी चीज़ें जिसको मैं एज लर्निंग हाउस ऑफिसर भी मुझे समझ नहीं आई, और मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत गलत हो रहा है, लेकिन मैं इस पर कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। तो फिर ऐसी सिचुएशन जहाँ पे एक गलत चीज़ हो रही है, आप विटनेस भी कर रहे हो, अब उसको मेंशन भी कर रही हो, लेकिन अगला बंदा आपको स्नब कर रहा हो कि नहीं आपने बोलना ही नहीं, आपने बात ही नहीं करनी। तो ऐसे सिचुएशंस में वो ठीक है कि मैं दुआ का बताती हूँ, वार्ड में कराती हूँ अपना, उसमें एक मेरा एक फोकस होता है, बट जो लोग आ रहे हैं जिनका एक हक है, उन पे भी तो एक तरह से एक महरूमी हो रही है ना, एक गवर्नमेंट के सेटअप में, उसमें हम क्या ही कर सकते हैं। मतलब बेटा मैं ये मुझे नहीं पता, ये बातें आपको नहीं डिस्कस करनी चाहिए यहाँ पे। आप अगर वो अपने इखलाकी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे से डिस्कस कर रहे हैं कुछ है, तो वो आपको ज़रूर उन्हें बात उनसे करनी चाहिए। फिर अगर वो आप पे इतना ट्रस्ट कर रही हैं कि अपनी ओपीडी आपको दे रही हैं या आपसे कह रही हैं, तो आपने उनसे बात नहीं की है कि मैम मैं तो एचओ हूँ, तो मुझे आपकी जगह पे मैं ये देख तो रही हूँ, या मैम आप प्रोवेस कटवा रही हैं, इन पेशेंट है, इनको फ़ीवर है, तो फिर इन्हें क्या दिया जाए, मैडम इसकी जगह क्या दें, या टैबलेट तो नहीं करवा दी उन्होंने, ठीक है, या किसी और नाम से कर दी हों कि उस नाम से, उस कंपनी के नाम से वो दवाई देने की बजाय वो सिंपल पैरासीटामोल के नाम से देना चाह रहे हो, या एसिटामिनोफेन के, बेटा ये तुमने लंगर नहीं किया हुआ, तो आप में से कौन है, किसी और है, कोई लंगर वाला तो नहीं है जिसने लंगर नहीं किया हुआ, तुमने नहीं किया हुआ, लेकिन तुमने करना ही में मौत पड़ेगी या करना है, तो वो आप उन्हें कह सकते हैं। आपकी 3 मंथ्स की हाउस जॉब है, कितनी रह गई है? सर अब तो 2 वीक्स अब रह गए तो हैं, चले फिर इसकी चुप करके rotation निकाल पे। लें, लेकिन आप किसी सीनियर से डिस्कस कर सकते हैं, किसी दूसरे से, कि ये चीज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही है, तो इसको मैं, मतलब ये क्या है, या ये बोटी तो लेंगी आप? बोटी से आपको डर लगता है? अच्छा, जी जी आप ऐड करें, ये भी हाउस ऑफिसर हाउस जॉब कर ली है इन्होंने अब ये। अगर कोई भी प्रोफेसर होता है, इवन इफ इट्स यू, तो आप राउंड तो करते हैं, लेकिन उसके अलावा जो पेशेंट को पीजीआर देख रहा होता है, हाउस ऑफिसर देख रहा होता है, तो अगर पेशेंट फ्लूइड ओवरलोड में जा रहा है तो उसके साइंस तो हमने एग्जामिन करने हैं ना, प्रोफेसर ने आके अपने कमरे से तो नहीं करना है। तो वो डायरेक्ट ठीक है, उसकी अपनी एक स्टबन होगा प्रोफेसर, लेकिन हमारा भी तो वहाँ पे ड्यूटी है ना कि हमने फ्लूइड ओवरलोड के साइंस देखने हैं और फिर जाके किसी का सर खाना है। नहीं वो ये नहीं कह रही है,
वो ये कह रही है कि वो सिरे से पेशेंट देख ही नहीं रही, और वो आउटडोर में भी कह रही है कि मेरे पोर्टल को यूज़ करो, दवाई इसमें नहीं लिखनी, बस पेशेंट्स को पैराडॉल पैरास्टामोल वो लिख दो, टेस्ट भी नहीं लिखने, और बस ये मतलब प्रेजेंस शो हो जाए कंप्यूटर पोर्टल पे। वो तो अभी जो नया पोर्टल बना है इनका RHC वालों का भी, तो वो तो फेक डाटा हमसे ही अपलोड कराते हैं ना। तो ये सारी तो है, OPD के अंदर भी ऐसे ही होता है, OPD में वो बिठा देते हैं। अब मुझसे उन्होंने हमें ब्लैकमेल करके सारा ये जो नए RHCs बने हैं, ये जो सारे RHCs नए बने हैं, CNIC वगैरह, उनकी डिटेल्स थी, सिम्पटाइम्स और सिम्टम्स हमसे डलवाए, मेडिसिन हमसे रैंडमली ऐड करा दी, 500 लोगों की जी ऐड कर दो, पोर्टल अपडेट कर दो। तो वो तो होता है। और उसमें अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में OPD हो रही है तो उसमें HOD तो आएगा ही नहीं, पहली बात। SR आ जाएगी, और इंटरनल मेडिसिन में यूजुअली ये होता है रोटेशंस होती हैं कार्डियो वालों की या न्यूरो वालों की, तो उनको अपनी कार्डियो और न्यूरो के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। दे डोंट केयर अबाउट के इंटरनल मेडिसिन का। ऊपर से अगर कोई आ भी जाए PGR, तो वो 6-7 हाउस ऑफिसर्स को OPD में ले जाते हैं, जिन बेचारों का पहला वीक होता है अगर मेडिसिन की रोटेशन का। तो उनसे अगर पूछ दो कि इसकी हेपेटाइटिस की मैनेजमेंट क्या करनी है, अगर वो इंडोर वाला पेशेंट है, तो कहेंगे कि इसको कहो घर जाके हाइड्रेट करे। तो अब वो जो बेचारा जिसका इतना ज़्यादा जॉन्डिस है, सारा कुछ है, तो वो तो इस तरह का तो है हर जगह ही, मतलब कोई भी नहीं सिखाएगा। तो जो डॉक्टर्स हैं उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बंदा मर जाए। नहीं फ़र्क पड़ता है बेटा। बात यह है कि जो रिसोर्सेज होती हैं सरकारी अस्पतालों में, मसला ये है कि जो रिसोर्सेज डॉक्टर के पास अवेलेबल है उसने उसके ऊपर ही करना है ना जो कुछ करना है। उसके पास नंबर ऑफ़ बेड्स भी कम है, उन्हीं बेड्स के ऊपर ही उसने पेशेंट मैनेज करने हैं ना, तो उसमें जो ज़्यादा सीरियस है उन्हें रखेगा, और जो फिर घर जा सकते हैं उन्हें घर भेज देगा, जी ये कर ले। इसी तरह मेडिसिन जो अवेलेबिलिटी है उस पर वो कर सकता है ना। जब उसको ये अलाउड नहीं है कि वो बाहर से मंगवाए, तो फिर वो जो मेडिसिन अवेलेबल है वही लिखेगा वो। लेकिन यूजुअली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मेडिसिन अवेलेबल होती हैं। वो अलग बात है कि वो स्टाफ आपसे कहेगी कि एक पर्ची पे इतने IV कैनुलास लिखते हैं, आप अपनी बेवकूफ़ी में लिख के अपनी स्टैंप लगा दो कि वो बाद में जिधर मर्जी ले जाए, बेचे, जो मर्जी करें। वो सारा कुछ भी होता ही है। वो सारी चीज़ें तो फिर हर जगह होती हैं बेटा, वो तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो आप लोग नए नए डॉक्टर्स बने हो ना, नए नए हाउस ऑफिसर्स बने हो। अब आप लोगों ने डॉक्टरी तो पढ़ ली, मेडिसिन की, सर्जरी की, ENT की बुक्स पढ़ ली हैं आपने, अब शुरू हुआ है प्रैक्टिकल। ठीक है, जैसा वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं डॉक्टर बन रहा था तो मुझे फाइनल ईयर में या 4th ईयर में किसी ने बताया कि रेड लाइट एरिया होता है, तो मैं मानने पे तैयार नहीं था कि इंसानों के साथ ऐसे कर सकते हैं। फिर वो मुझे लाहौर लेके आए, तो फिर हमने देखा कि एक स्पेसिफिक एक एरिया ही इस तरह का था, और या प्रोस्टिट्यूशन हो रही थी, वो सारा कुछ था। इसी तरह आप जब डॉक्टर MBBS तक बनते हैं तो आप यही समझते हैं कि बस अब हमने जाना है और वार्डों में बैठना है, और वहाँ पे बस हमने मरीज़ को चेक करना है, दवाई लिखनी है, ठक हर चीज़ शुरू हो जानी है। होना तो ऐसे ही चाहिए, ठीक है, लेकिन रियलिटीज़ कुछ और हैं। और हालात जो आज से 40 साल पहले थे, बजाय इसके कि हम तरक्की करते, वो 40 साल बाद डाउन हो गए हुए हैं। हर चीज़ नीचे को आई है, इसमें कोई शक नहीं है। अब उसके जो मर्ज़ी रोने आप रो लें, बजट रो लें, जो मर्ज़ी कर लें, जब आप प्राइवेट सेक्टर इतना स्ट्रांग हो जाता है और उसमें पैसा है, ठीक है, तो वही डॉक्टर्स और वही अमला, और गवर्नमेंट को ख़ुद भी तकलीफ़ होती है मुफ्त वो चीज़ें देने की। ये डिबेट्स हो चुकी हैं और आहिस्ता आहिस्ता इन सेटअप्स को ख़त्म करने की कोशिश हो भी रही है, प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए, कि गवर्नमेंट के पास इतना बजट नहीं है, ये फलाही स्टेट नहीं है, आवाम उतना टैक्स देती नहीं है। तो ये जो गोरों के दौर से ये जो फ्री हॉस्पिटल या इस तरह के हॉस्पिटल थे जहाँ गरीबों का जी इलाज हो रहा है, इन्हें वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जाए या प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए और इन्हें ठेके पे दे दिया जाए, और फिर वहाँ पे ज़रा सस्ते रेट पे गरीबों को भी प्राइवेट इलाज मिल जाए, चाहे वो इंश्योरेंस के नाम पे, जैसे सेहत कार्ड का प्लान था या कुछ भी था, कि उस तरह कर दिया जाए तो चले जी, पैसा भी आए, इलाज भी हो, सारा कुछ हो। जो जज्बा डॉक्टरों वाला आप एक किस्म का या वो शो कर रही हैं या होना चाहिए,
इंसानों की खिदमत, अवाम की खिदमत, वो सारे डॉक्टरों में भी अब नहीं होता। पैसा सारों नहीं कमाना है, और जब उनके सामने उनका क्लास फेलो जो है वो प्राइवेट सेटअप में या उनका दोस्त या कोलीग इतना ज़्यादा कमा रहा होता है, तो वो अवाम की खिदमत का जो कीड़ा है वो जल्दी मर जाता है। उस रैट रेस में सारे शामिल हो जाते हैं। जो एक आध रह जाता है, या वो इस्लाम का या ईमानदारी का झंडा गाड़ने की कोशिश करता है, उसकी तबादला या तो डेरा इस्माइल खान कर देते हैं, ठीक है, जो जोहराबाद कर देते हैं, या अडयाला जेल चला जाता है। ये तो फिर होता है। ये तो गवर्नमेंट लेवल पे है ना, जो इंडिविजुअल लेवल पे है। अगर कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं दैट दे हैव लॉट ऑफ नॉलेज। अब एक बंदे जिसने मेरा मेडिसिन का वाइवा लिया था फाइनल ईयर का, उसने मुझे जितना मतलब CLD जो वाइवा के दौरान पढ़ाती थी ना, वो बाद में मैंने उसके साथ रोटेशन की। वो पेशेंट्स देखते नहीं थे, मुझे पूछ रहे होते थे आप आइसक्रीम खाएंगी, आपको एनीमिया क्यों है, आपको ये क्यों है, इस तरह वाली बोंकियाँ अगर वार्ड के राउंड में करनी है उन्होंने, तो उनमें अगर उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट है एज़ कम्पेयर टू के पेशेंट का राउंड कर लें तमीज़ से। और वो भी अगर किसी बच्ची ने कहा है कि सर आप राउंड नहीं पूरा करते, तो उससे तंग आके रात के 11 बजे जिस दिन आपकी कॉल है उस दिन आके कहेंगे कि अच्छा जी XYZ लड़की जो भी उसने कहा था कि मैं पेशेंट नहीं देखता, तो 1-2 पेशेंट देख दिया, फिर वो चला गया, फिर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स पे बंद क्या है, हमने डॉक्टरी सीखनी है। एक पेशेंट आएगा सीनियर, वो कहेगा पेशेंट फ्लूइड ओवरलोड में है, जो सबसे ज़्यादा टिपिकल एक फ्लूइड ओवरलोड और डिहाइड्रेटेड वाला मसला है। फिर दूसरा आके कहेगा, दूसरा उस टाइम पे चुप रहेगा ना, जो SR होगा या PGR होगा, उससे बाद में वो चला जाएगा तो कहेगा नहीं जी ऐसे तो बात है ही नहीं। मतलब कि कोई इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, कोई किसी को कुछ नहीं सिखाता, बस अपने नहरे ड्रामे और अजीब सी चीज़ें। सिखाने के लिए बड़ा हौसला भी चाहिए, कॉन्फिडेंस भी चाहिए, डेडिकेशन भी चाहिए, सीखने के लिए भी, सिखाने के लिए भी। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत आइडियल ह्यूमंस आपको नहीं मिलते। एक सिस्टम डिवाइस किया जाता है, उसमें सारे चलते हैं, उसमें आपको अच्छे बुरे, एवरेज, अबव एवरेज, बिलो एवरेज सारी तरह के ह्यूमंस होते हैं। ये काम ऐसे ही चलता है। ये अच्छी बात है कि आप जैसे इंसान या आप जैसे डॉक्टर्स अगर आगे आ रहे हैं, ये ऐसे बच्चे हैं जिनको ये सारी फीलिंग्स हैं और आपने ये चीज़ें नोट की हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो कल जब आप सीनियर पोस्ट पे आए तो आप ऐसा ना होने दें और अपने जूनियर्स का आप ख्याल कीजिएगा, उन्हें सिखाइएगा। फिर आपको भी ये पता चलेगा कि बहुत से जूनियर्स जो हैं वो सीखना नहीं चाहते, ठीक है, वो भी चाहते हैं कि उनके एनीमिया का ख्याल किया जाए, उन्हें आइसक्रीम पूछी जाए, ठीक है, और राउंड ना ही किया जाए। तारी दोनों हाथों से बज रही होती है। लेकिन बहरहाल ये सारा कुछ आपने सीखना है, गौर करना है। अभी तो आप लोग हाउस जॉब्स कर रहे हो, किए हैं, जस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन में आए हो, रियलिटीज़ बहुत सी हैं। ये ज़िरवा ने जब हाउस जॉब शुरू की तो पहले ये गंगाराम में होती थी, तो इसने रोज़ कुछ ना कुछ मेरे से फ़ोन पे चीखते चूखते रहना कि ये क्या है, ये ऐसे हो गया है, वैसे हो गया है। मैंने कहा ना बच्चे बस तुम चुप करे काम करो, तुम अस्पताल ठीक कर देनी आई। हाउस जॉब ख़त्म कर ली इसने, तो उसको जॉब नहीं मिल रही थी, तो ये हमारे हॉस्पिटल आके ऑब्जर्वर के तौर पे काम करती रही। तकरीबन साल फारिग रही है। शाम को किसी फ्री डिस्पेंसरी पे जाके बैठती थी, बड़े रिमोट एरिया में, काफ़ी जैसे कहें कि लो इनकम के लोगों का एरिया था, एडिक्ट्स थे या बहुत ही बुरे हालात थे वहाँ के, वो भी करती रही। वहाँ इन्हें भी ये मसला था कि ये जो क्लिनिक है ये एक मेडिकल स्टोर वाले ने बनाया हुआ है, और वो खाम खा मैं कुछ लिखती हूँ वो ड्रिपें कुछ लगाई जाता है, या वो कुछ और बेचता है या कुछ करता है। इन्होंने भी आप लोगों की तरह काफ़ी जंग लड़ी, फिर छोड़ के आ गई, फिर किसी एक जगह चली गई, फिर छोड़ दिया, गुस्सा खा लिया,
फिर अल्लाह ने इनको पोस्ट ग्रेजुएशन की, इन्होंने पार्ट 1 कर लिया और ट्रेनिंग मिल गई और उसमें इन्होंने शुरू कर दी। उसमें भी शुरू में इन्होंने ब्रेकें लगाने की कोशिश की कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। फिर उन्होंने इस तरह काम इनसे लिया कि ये वो क्या करने टाइम ही नहीं लगा। कर रही हैं काम, कभी कभी इतला आती है। यहाँ से कोई मरीज़ मुझे अचानक कहता है, सर वो जो ज़िरवा नहीं है, वो जो आपके पास बीमार सी लड़की होती है, सर वो तो वहाँ ऐसे गोली की तरह काम कर रही होती है। डंडा पी रहे बेटा, बिकड़ियाँ तिकड़ियाँ था। तो आप भी आहिस्ता आहिस्ता काम करना शुरू हो जाएंगे, आपको प्रोफेसरों में खामियां नज़र आनी ख़त्म हो जाएंगी। अच्छी बात यह है कि आपने जो सीखा है और जो गलत है वो आप ना दोहराएं और आगे जूनियर्स ऐसे प्रोड्यूस करने की कोशिश करें। आपको लाइक माइंडेड मिलेंगे, थोड़े मिलेंगे, लेकिन उन्हें ग्रूम करने की कोशिश करें। ये ऐसे ही है। सिस्टम सारे का सारे ही काफ़ी हद तक रॉटन है, लेकिन ये नहीं है कि अच्छे लोग नहीं हैं या बेहतरी की गुंजाइश नहीं है। लेकिन मुझे इमरान खान साहब का एक जवाब बड़ा पसंद है। मैं उस दिन उसको अप्रिशिएट किया। मैंने कहा इसने उस वक़्त वो नया वज़ीर आज़म आया था, तो किसी ने उनको सवाल किया था कि आपकी NWFP में हुकूमत रही है 5 साल, आप लोगों ने वहाँ कितने नए, यानी जो फ़लाँ हॉस्पिटल है, पेशावर का फ़लाँ हॉस्पिटल है, फ़लाँ जो हॉस्पिटल है, वहाँ के सिस्टम को आप चेंज नहीं कर सके, वहाँ आपने क्या बेहतरी लाए है, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है। तो मुझे भी ये एतराज़ था कि ये क्यों नहीं 5 साल में इन्होंने ये किया। बहुत सी चीज़ें तो अब खुली कि ये जो डॉक्टर्स की भी यूनियंस होती हैं और जो पॉलिटिक्स होती है और सारे, इसके पीछे भी असल में कौन गुरु होते हैं और हुकूमत को कौन जिच करता है, और वो सारा कुछ प्रेशर ग्रुप से नहीं कहते हैं, और सारा उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है और कहाँ कहाँ होता है और क्या कुछ हो रहा होता है। तो उसका जवाब जो था ना, उसने उन्हें कहा मैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, मैंने एफ़र्ट किए, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि इस मुल्क में ये जो हॉस्पिटल्स पुराने हैं और ये जो सिस्टम है, इसको ठीक करने की कोशिश के ऊपर जो हज़ारों लाखों या अरबों रुपया लगाना है, उससे कहीं बेहतर है कि उससे कम कॉस्ट में नए हॉस्पिटल और पूरा सिस्टम लाया जाए, एक नया टीम जनरेट की जाए। ये सिस्टम जो है ये टोटल कोलैप्स्ड है और इसमें माफियाज़ हैं और इसमें ऐसे लूप होल्स क्रिएट किए हुए हैं और उसमें सारे वो आपस में मिले हुए हैं कि उन्हें काउंटर नहीं किया जा सकता। मैंने पूरी कोशिश की और उसकी एग्ज़ाम्पल बिल्कुल सही थी कि यहाँ पर बिल्कुल लेटेस्ट सरकारी हॉस्पिटल में बिल्कुल लेटेस्ट, लाइक एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ कि मशीन लगाई जाती है कोई MRI की या किसी स्कैन की या कोई, जिसकी एक्सपर्टीज़ के लिए भी आपको जर्मनी के, आप अपना अमला भेजते हैं जर्मनी, वो कंपनी ऑफ़र करती है, आपके 4-6 बंदे वहाँ ट्रेनिंग लेके आते हैं और वो लेटेस्ट स्कैन जो है वो अवेलेबल हो जाता है सरकारी हॉस्पिटल में। इतनी सस्ती आवाज़ शायद नहीं जा रही है उन्हें, इतनी सस्ती आवाज़ शायद नहीं जा रही है उन्हें, वीडियो स्टक हो गई। वो असल में मैंने इमरान खान का नाम लिया ना, तो वो असल में मैंने इमरान खान का नाम लिया ना, तो वो AI रोबोट जो है उसने रोक दिया होगा शायद। हम भी तो बाज नहीं आते ना। हाँ, तो के मिलेगा और ये वहीं से आएगा और अब इसमें 6 महीने मिलेगा और ये वहीं से आएगा और अब इसमें 6 महीने साल लगेंगे। अब मरीज़ों को उसी अमले, वही अमला
वहीं से उसी डिपार्टमेंट से बताया जाता है कि मशीन तो ख़राब हो गई है। वैसे यही टेस्ट जो इंतहाई ज़रूरी है, ये सड़क के पार नई मशीन लगी है, शाम को वहाँ ये टेस्ट हो जाएगा। चले हम सस्ता करा देंगे, होता तो 40,000 का है, आपका 20 में हो जाएगा। मरीज़ मजबूर होता है। मरीज़ जब शाम को वहाँ 20,000 में वही टेस्ट कराता है तो वही अमला जो वहाँ से सरकारी ट्रेनिंग लेके आया था, इस नई मशीन पे, जो बेसिकली नई मशीन नहीं है, ये भी जर्मनी से आई है, ये वहाँ से सेकंड हैंड या ग्रेटेस्ट में उठाई गई है, एक मॉडल पुराना है, ये उधर के ही स्पेशलिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट साहब और उनके साथ कुछ करता धरता इन्वेस्टर्स ने मिल के लगाई होती है। वो ट्रेंड अमला जो है शाम को इधर ड्यूटी करता है, उन्हें करनी पड़ती है, पैसे मिलते हैं, शेयर भी मिलता है, और वो पुर्जा जो है वो नहीं मिलता, तो सरकारी ख़राब रहती है, नहीं आई थी। फिर अगर वो पुर्जा आ ही जाता है, $20,000 का पुर्जा था, वो शिपमेंट हो के 60,000 में आ गया, मशीन चल पड़ी, बाहर वाली मशीन का वाकई पुर्जा ख़राब हो गया, जो पुर्जा उसका ख़राब हुआ वो इसका भी ख़राब हो गया, फिर ये रुक गई, फिर जर्मनी से नया पुर्जा आएगा, वो इसका पुराना जो ख़राब है वो पता नहीं कहाँ चला जाएगा, तो बाहर वाली फिर चलनी शुरू हो जाएगी। तो आहिस्ता आहिस्ता बाहर वाली मशीन जो है वो अपग्रेड भी हो जाएगी, लेटेस्ट भी हो जाएगी। ठीक है। मुझे हंसी इस बात पे आई थी कि ये 100% राइट रीडिंग थी जो उसने की थी। ये ऐसे हो रहा है और कई सालों से हो रहा है, सबको पता है ऐसे ही होता है। वो जी पकड़ ले, सीएम था, मसला है कुत्ती चोरों के साथ मिली होती है, तो आप वो भी कुछ नहीं कर सकते, एंड पे एक फ़ोन आ जाता है। तो सारा खेल प्ले में जितनी बड़ी इंक्वायरी होगी उतने ज़्यादा शेयर होल्डर्स बढ़ जाएंगे। कहने का मकसद ये है बच्चों, यार ये स्वीट डिश किसने बनाई हुई है, इसमें रेशे काफ़ी हैं। तो हाँ जी, लेकिन कोई चीज़ इसमें मेरी शर्ट की तो नहीं है, पता नहीं क्या है। तो वो ये खेल तो चलता रहता है। मुझे चाइना वालों ने इसका हल निकाला था। वहाँ करप्शन की सज़ा मौत है। उनकी आबादी इतनी ज़्यादा है, वो वैसे ही बहाने लाते हैं। हमारे तो यहाँ पे आज ही बच्चा कोई शिकायत कर रहा था, कह रहा था ट्रैफिक चलान जो है ना जी वो इतने ज़्यादा हो गए हैं, पता नहीं ये किया तो इतने हज़ार, ये किया तो इतने हज़ार। मैं क्या अल्लाह का शुक्र अदा करो। कह रहे ये क्या बात हुई, इतने ज़्यादा चलान कर दिए महंगा। मैं क्या तो ना किया करो वायलेशन, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करें। शुक्र किस बात का अदा करें, इतने महंगा चलान कर दी, इतना मुश्किल हमारा ही। अभी मैं स्टूडेंट हूँ, ये मैं क्या बात सुनो, मुझे लगता है चाइना पे इसी वायलेशन पे मार देते होंगे। ये आबादी है नहीं ज़्यादा, इशारा तोड़ा मार दो, ठीक है, ओवर स्पीडिंग मार दो, क्योंकि उनके नज़दीक ये भी करप्शन है। इशारा तोड़ना छोटी बात तो नहीं है, उससे बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। सो कहने का मकसद ये है कि ये जितने कवानीन असूल किसी मज़हब के हों, किसी मुल्क के हों, किसी भी जगह के हों, वो डिसिप्लिन करने की बनाए जाते हैं कि लोग आपस में सहूलत और सेफ्टी के साथ ज़िंदा रह सकें और मसला ना हो। लेकिन उसके बावजूद हज़रत इंसान इन सारों को तोड़ के खुश होता है।
मज़हब के हों तो वो एंटी रिलीजियस हो जाता है और रिलीजन ख़राब है। मुल्क के हों तो वो तरमीमें शुरू कर देता है। ठीक है, मुझे समझ नहीं आती कि 73 में जो आइन बना था, कंसेंसस थे, उन बेचारों को ये 27-28 तरमीमें समझ ही नहीं आई, याद नहीं आई कि यार ये बड़े हम फजूल काम कर रहे हैं। ठीक है, वो कहने का मकसद ये है कि एक चीज़ फाइनल अल्लाह की तरफ से आई हुई है, वो कुरान है। जब हम उसी के ऊपर अमल नहीं करेंगे तो बाकी सारे फ्रॉड करते रहेंगे, जो मर्ज़ी बनाते रहेंगे और उनमें तरमीमें करते रहेंगे। कुरान या अल्लाह के निज़ाम का इन्हें मसला ये है कि उसमें तरमीम नहीं कर सकते, इसलिए उसे कोई अप्लाई नहीं करता। ये हमारी आपस की गुफ्तगू। बाकी हम फिर भी इन सारे मसलों के लिए भी आप सब लोगों को भी, नए हाउस ऑफिसरों को भी यही कहेंगे कि वो 7 दिन सूरह रहमान सुने और अपनी अपनी प्रोफेसर साहिबा की सेहत के लिए दुआ करें, जहनी सेहत के लिए। ठीक है, मेरी वन लाइनर टेस्टमनी इसके बाद कि अगर गायनी की रोटेशन के बाद मेरा दिमाग ख़राब नहीं हुआ तो सिर्फ दुआ की वजह से हुआ है, वरना फिर जो आगे वाली ड्यूटी थी ना वो नहीं थी होनी कभी भी ज़िंदगी में, कोई भी था करना। जो गायनी वाली आपकी हाउस जॉब थी, वो इतनी हॉरर स्टोरीज हैं आपके पास, ये वो इतनी जालिमाना कि वो शायद आपका नर्वस ब्रेकडाउन ही हो जाता, लेकिन आपने दुआ की वजह से सरवाइव कर लिया। मेरी बातों की वजह से कि मैंने हौसला दिया कि बेटा ठीक है, मरन दो लोगों को। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर्स की भी मतलब अगर आपने गायनोकोलॉजिस्ट बनना ही है, अगर आपने इतनी एम्पैथी नहीं है कि आप ड्यूटी दे सकते हो उस टाइम पे, तो फिर टाइम नहीं करूँगी ना। लेकिन अगर आपने उस टाइम पे जब काफ़ी लेबर पेन है और उसके साथ इतनी ज़्यादा करनी है अपनी नेग्लिजेंस की वजह से, फिर उसका अगर आप अपने हॉस्टल में सो रहे हो, आपने LHV की ड्यूटी लगाई है, फिर डिलीवरी कराई और फिर बाद में यूट्राइन की वर्जन हो रही है या फोर्थ डिग्री क्लियर हो रही है और बाद में अगले दिन आपने डिस्चार्ज करते हुए आपका शौक चढ़ा है कि चलो मैं एक PV करके देख लेती हूँ क्योंकि बाद में केस मेरे पे पढ़ना है। फिर आपको पता चला है कि अब तो फिस्टुला बन गया है, अब तो बड़ा कुछ हो गया है, फोर्थ डिग्री क्लियर हो गया है। फिर उस टाइम पे आप अपनी ईगो पे कॉम्प्रोमाइज़ करके HOD गायनोकोलॉजिस्ट जो मेल है उससे कह लेते हो कि मेरे साथ केस में हेल्प कर दे। लेकिन जब वो उसके बाद आपको फॉलोअप में कोई चीज़ कहता है कि पेशेंट की ये चीज़ देख लो, लेकिन उसी टाइम में आपका अल्लाह ताला जो होते हैं वो फिर आपको भूल जाते हैं। अब माइक पास क्यों नहीं कर अब? क्योंकि मैं कुछ गलत बोलने लगी थी। अच्छा, नहीं तो वो लोगों को अगर खौफे खुदा हो तो बेटा ये सारी चीज़ें हो ना तो अगर एक बंदी है वो हिजाब कर रही है और वो जब इस तरह के उस पर केस पड़ जाता है तब वो उसका विर्द ही नहीं ख़त्म हो रहा, तो उस पहले जब हॉस्टल में सोई मरी हुई हैं तब उन्हें कुछ नहीं पता। जब उनकी फ़ाइल उनके नाम पे बन रही है और वो LHV केस कर रही है और कोई PGR नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो अगर एक 25 ईयर ओल्ड लड़की जिसकी एज मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है, अगर वो यूट्राइन इवर्जन जैसी पेन बर्दाश्त कर रही है तो उसके बाद उसका विर्द काम आ जाएगा उसके, या उसके बाद उससे अल्लाह ताला ने हज करा दिया, उसका हज काम आ जाएगा। मतलब आ भी जाए, डोंट केयर, लेकिन फिर आप गायनोकोलॉजिस्ट बने क्यों जब आप में इतनी एम्पैथी नाम की चीज़ नहीं है। सर ये एज एम्पैथेटिक डॉक्टर बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं, कोई गलत बात नहीं करनी, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैंने हॉस्पिटल में काम करती हूँ, मैंने दोनों तरफ से देखा है। तो डॉक्टर्स के साथ घर में भी हॉस्पिटल में भी एक्सपेक्टेशंस ही हैं, वो भी इंसान हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो मुझे अब ज़्यादा चीज़ नज़र आ रही है, जैसे ख़ास तौर पे अब हालांकि मैं फोरेंसिक में हूँ तो वहाँ पे बहुत कम पेशेंट होते थे, जैसे जैसे प्राइवेटाइज़ किया है तो इतना ज़्यादा वर्कलोड हो गया है। और मैं 2019 में अपॉइंट हुई थी इस सीट पे, अभी तक मैं ही जूनियर हूँ अपने डिपार्टमेंट में।
डॉक्टर्स की सीटें हैं नहीं हैं, जो भी वो एक मोनोपली या कुछ भी जो सिस्टम है, लेकिन एक डॉक्टर को इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड कर दिया जाता है उसकी मेंटली फ़िज़िकल हेल्थ को। ये जो बात कर रही हैं मैंने इसलिए की कि पेशेंट को ये देखनी है, लेकिन वो जो डॉक्टर उसको भी ये ऐसे ही फ़ील होता होगा उस वक्त, पता नहीं वो शायद अगर वो 4 घंटे की नींद ना ले तो वो उस हालत में करे तो वो ज़्यादा ख़राब करे। एक मतलब मुझे ये लगता है कि डॉक्टर्स अब ना कम हैं और काम ज़्यादा है, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट में। जैसे मेरी फ्रेंड है मरियम, तो वो मुझे ये बताती है कि इंडस हॉस्पिटल में वो पहले काम करती थी, अब वो प्राइवेटाइज हो गया तो वो कहीं और गई है। तो उसकी सुबह 8 से 5 बजे तक ड्यूटी होती है और वो नॉन स्टॉप पेशेंट चेक करती है, ओपीडी पेशेंट चेक करती है, और वो एक दिन में 400 पेशेंट 200 पेशेंट वो अकेली बंदी चेक करती है। उसके बावजूद भी वहाँ पे एमएस आके बोलता रहता है, दूसरे लोग आके बोलते रहते हैं कि भाई ये पेशेंट रह गया, ये रह गया। और वो उस बंदी को, मैं उस बंदी को जानती हूँ, मतलब मैं अपने बारे में ये कबूल कर सकती हूँ कि हाँ मैं नेग्लिजेंस हो जाऊँ या मैं ज़रा कर लूँ कि अपने, लेकिन वो बंदी जो सी है ना, अगर उसने काम शुरू किया ना, जब तक उसने ख़त्म नहीं ना करना उसने बैठना नहीं है। तो डॉक्टर्स का ये भी अब हम सिर्फ ये कहते, और दूसरा ये कि मोनोपोली अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ऐसी बना दी गई है कि सारा करता धरता ना ठेका भी वो दिखा रहे हैं कि हम डॉक्टर्स को ही दे रहे हैं, लेकिन उसमें भी उनको बजट दे दिया जा रहा है, इतने में करना है। और फिर जैसे आपने वो बात की कि मेडिसिन, जैसे इन्होंने कहा कि मैडम ने कहा कि वो सारी कटवा दो, पीछे से फ़ोन आता है, प्रेशर आता है, ये चीज़ मतलब आप ये तो अभी स्टार्ट में है ना, मतलब मुझे तो हो गया टाइम, तो इसलिए मुझे चीज़ पता है नज़र आने में ना डॉक्टर बुरा है, आवाम पकड़ती है डॉक्टर का गिरेबान, पीछे करने वाले कौन है वो किसी को नज़र नहीं आता। ये तो वो सिर्फ जंगल का कानून है कि हुकूमत करने के लिए ना रोटी का वो, तो अगर आप इंसाफ करोगे ना तो फिर किसी को शऊर आएगा, वो आपको पकड़ लेगा। लेकिन जब आप नाइंसाफ़ी करोगे, आप अपने पास गोश्त का ज़्यादा टुकड़ा रख लो और उस बाद में दो, वो गीदड़ कहेगा अच्छा मैंने, तो वो फिर हुकूमत करने का यही तरीका होता है। और वही सारी चीज़ है, इसमें डॉक्टर्स को सिर्फ फ्रंट पे दिखा के ना मुझे लगता है कि ज़्यादा ही बदनाम किया जा रहा है। बाहर के मुल्क में जाते हैं, और क्यों जा रहे हैं डॉक्टर्स, मैंने पहले कभी मैंने सोचा ही नहीं था मैं बाहर का एग्ज़ाम दूंगी, मैं बाहर जाऊंगी, बहुत मुझे था मैं यहाँ पे ही रहूँगी। लेकिन एट द एंड फ्रस्ट्रेटेड होकर मैंने कहा अच्छा मैं बाहर के एग्ज़ाम की तैयारी करती हूँ, बाहर चले जाती हूँ कि सीख लूँगी और फिर इधर आके कर लूँगी। कि यहाँ पे आपको उस तरह से जो है ना सीट्स ही नहीं है, अगर आप काम करना चाहते हैं सीट्स नहीं है, प्राइवेट में आप चले जाएंगे या कुछ भी, तो वो आपको पे वगैरह, पे तो एक कम चीज़ आ जाती है, लेकिन हर जगह पे मोनोपलीज है। डॉक्टर भी तो इंसान है, उसको भी तो रेस्ट चाहिए, दिमाग को रेस्ट चाहिए, उसके जिस्म को रेस्ट चाहिए। और जो कम्युनिकेशन है हर तरफ से ना, मुझे लगता है डॉक्टर्स को बस आगे कर दिया गया है कि ना इसको पंचिंग बैग की तरह इसको मारो अब, और आवाम जो है ना दूसरों को देखती नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि ना जानबूझ के यहाँ जो भी किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि सारी जो क्रीम नेशन है ना वो चली जाए बाहर, यहाँ के जो बच्चे हैं ना वो बस ये टिकटॉक पे लगे रहे, मीडिया पे लगे रहे, उससे ये खुश हैं कि जिनको होश ना है। जो असल जो सही क्रीम है, ये नहीं कि सिर्फ डॉक्टर्स होते हैं, सब होते हैं, लेकिन जो मेहनती करने वाले हैं ना उनको बाहर किया जा रहा है। और इस तरीके से जब हम डॉक्टर्स आपस में भी लड़ते हैं या कोई बात करते हैं, हम आपस में ही लड़े जा रहे हैं, असल जो हैं वो तो बैठ के तमाशा देख रहे हैं, आपस में एक दूसरे का गिरेबान पकड़ा हुआ है, और सीनियर को कहने हैं जूनियर को कहने हैं, सीनियर पे इतना प्रेशर होता है उनको, वो अलहदा मतलब वो सम टाइम्स वो आप दुआ के वजह से ही मुझे ये चीज़ें समझ आना शुरू हुई कि मुझे भी लगता था कि यार ये बंदा ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, लेकिन पीछे जब मुझे बात पता चलती है, जब मैं चुप करके मैं ऑब्जर्व करती थी, तो फिर मुझे पता चलता था इस बेचारे के तो हाथ में ही कुछ नहीं है, इसको तो बस आगे किया हुआ है, पीछे से ये हो रहा है, पीछे से वो हो रहा है। तो वो मेरा ख्याल है दोनों पॉइंट्स देखने चाहिए, और डॉक्टर्स को, उसके घर वालों को भी और दूसरे डॉक्टर्स को भी वो समझना चाहिए कि वो भी इंसान ही है। हम आपस में भी एक दूसरे की इतनी ज़्यादा लेग पुलिंग करते हैं, इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन एक दूसरे पे निकालते हैं, चाहे सीनियर्स हों चाहे जूनियर हों। मतलब मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर्स अब ना कोई भी खुशी से उस तरह से, अब ज़्यादातर सर्वाइवल का ये बन गया है कि टू बी ऑनेस्ट पिछले दिनों में मेरा अपना ये हिसाब हो गया था, अच्छा अगर अपने आप को बचाना ना तो फिर टॉक्सिक ही हो जाओ, सारों को ना तुम के रखो ताकि खुद बच जाओ, कि इतना हो गया था। लेकिन आपको दुआ की वजह से आप आ जाते हैं कि अच्छा नहीं भाई मैंने नहीं होना, तो नहीं, एक ना फिर आपको सिखाया जाता है दुआ में कि ना आपने एक बाउंड्री रखनी है, आपने एम्पैथिक भी रहना है, लेकिन आपने जालिम को जुल्म से भी रोकना है। तो ये चीज़ें लेकिन स्टेप बाय स्टेप आती हैं, इसमें हम ना मतलब मुझे बेसिकली
अच्छा नहीं लगा कि डॉक्टर्स को किया जा रहा है। इस तरह दूसरे पॉइंट्स से भी देखें, ऐसे तो जनरल अवाम है वो आए दिन गायनी में, एमरजेंसी में लड़कियां हों, मेल डॉक्टर हों, फीमेल हो, उनका आके उन्होंने गिरेबान पकड़ा होता है। एक मैं फोरेंसिक में केस करती हूँ, एक दफ़ा मुझे कुछ स्टेटमेंट देते हैं, जब मैं वो केस कर देती हूँ उसके बाद जब उनकी मर्ज़ी का रिज़ल्ट नहीं आता तो वो स्टेटमेंट चेंज हो जाती है, उस टाइम वो मेरे पे वो बात आ जाती है। तो चीज़ें दोनों तरफ से देखनी चाहिए, सिर्फ एक मतलब एम्पैथिक हम हो लेकिन हम दूसरे इंसान को भी तो इंसान समझें। अगर वो सोएगी नहीं तो वो ड्यूटी कैसे करेगी? गायनी की वाकई बहुत हेक्टिक होती है, इतनी हेक्टिक होती है कि मैंने हाउस जॉब में की ही नहीं थी। मैं फाइनल ईयर में ही वो ऑब्ज़र्व करके ना तो मैंने कहा था मैं नहीं गायनी में जा सकती। तो लेकिन लोग कम हैं, बहुत ज़्यादा कम है, और गायनी में तो ना औरतों को इंसान ही नहीं समझती, वैसे घर में भी नहीं समझती एक दूसरे पे। मर्दों को भी औरतों ने ख़राब किया हुआ है और औरतों ने भी आपस में ना एक दूसरे पे खुद ही जुल्म किया हुआ है। बेटों की शक्ल में हो जाए, शोहर की शक्ल में हो जाए, खुद ही ये ख़राब किया हुआ है। औरत मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं खुद औरत हूँ, लेकिन मुझे यही लगता है कि चाहे बेटा हो, शोहर हो, जो भी हो ना, उनको ख़राब ही हमने किया। पहले ना उनको छितर मारने के जाए ना अपने आप को मारने चाहिए कि भाई मैंने अपने बेटे की ये तरबियत नहीं की, मैंने ये नहीं किया। और ये गायनी में और दूसरी जगह पे भी जहाँ पे भी मैंने देखा ना, मेल जो डॉक्टर होगा ना वो फिर ज़रा लिहाज कर लेता है, वो फिर ज़रा लाइट मूड में आ जाता है। लेकिन जो फीमेल डॉक्टर है या जो फीमेल सीनियर होते हैं ना, वो आपको मेंटल तौर पे इतना ज़्यादा टॉर्चर करते हैं ना कि जिसके कहने की कोई हद नहीं है। वो तो मतलब कि आप अगर सामने रो भी लोगे तो वो नहीं बर्दाश्त, मतलब कि वो उनको आपके रोने पे भी गुस्सा आता है, वो आप पे और ज़्यादा फिर करते हैं चढ़ाई। और इसी तरह गायनी में तो बहुत ही ज़्यादा होता है, एक दूसरे को इंसान, हमें लगता है सिर्फ हम इंसान हैं, दूसरा बंदा इंसान नहीं है। ये बड़ा मसला है हमारे साथ। हमें लगता है हम सबके लिए करें, लेकिन एक बाउंड्री रखनी चाहिए। ये मुझे एक मेरी कुलीग की अम्मी मिली तो उन्होंने मुझे बताया कि ना एम्पैथिक होना अच्छी बात है, लेकिन ना हर चीज़ की एक बाउंड्री सेट करो, तो उससे ना तुम ज़्यादा दबोगी और ना ही ना लोगों को जुल्म। क्योंकि आप और मैडम डॉक्टर किरण ने भी मुझे यही बताया कि ना जालिम का हाथ भी तो रोकना है ना। अगर आप जालिम का हाथ नहीं रोक रहे और अपने ऊपर ही करी जा रहे हैं कि आपको भाई अल्लाह ताला ने अल्लाह ने बड़ी वो दिया हुआ है, दर्द दिया हुआ है, तो आप ज़रा उसको बाउंड्री में लेके आओ कि अपने आप को भी यूटिलाइज़ करो, लेकिन दूसरे जालिम को भी ज़रा उसको रोकने की कोशिश करो। टोटली वो नहीं हो जाना, अल्लाह के सामने सरेंडर करना है, लोगों के सामने नहीं करना। अरे पता नहीं मेरे दिल में जो था मैं बोल गई हूँ, इसमें काफ़ी कुछ ही बोल गई हूँ। मैं तो तकरीबन अब रिटायरमेंट के करीब, थोड़ा सा टाइम रह गया। ये बिल्कुल 2 बडिंग हाउस ऑफिसर्स हैं, ये उनकी जस्ट कंप्लीट हुई है, वो अभी हाउस जॉब से गुजर रही है। आप माशाल्लाह 7-8 साल शायद आपका एक्सपीरियंस हो गया होगा, 5-6 साल बाद। तो वो जो बात कर रही थी और आप जो बात कर रही थी, वो बात कर रही थी अपने अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बोल रहे थे। इसमें कोई शक नहीं है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक जिसे कह लो कि ओवरहॉलिंग होने वाली है। वो हॉस्पिटल जो आज से 40 साल पहले या 50 साल पहले 300 बेड का बना था, उसके लिए जितने डॉक्टर्स और नर्सेज एलोकेट किए गए थे, आज वो 1700 बेड का हो गया। तो उसके साथ डॉक्टर्स और नर्सेज उस तरह से नहीं बढ़े हैं, ठीक, बहुत कम है, ये तो आपकी बात ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि डॉक्टर्स हैं नहीं है, डॉक्टर्स फ्री फिर रहे हैं, जॉबलेस है ये सारा। वो अब गवर्नमेंट्स हमारी जो भी हमारा जो वैसे पॉलिटिकल सेटअप चल रहा है या जिस तरह भी चल रहा है कि वो नहीं है, रेगुलर उस तरह हायरिंग्स नहीं हुई। फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की वजह से बहुत से डॉक्टर्स ऐसे आए जिनको स्टैंडर्ड वो नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग जी। लेकिन फिर भी वो आ जाएं तो काम वो सीखते हैं, करते हैं, सारा कुछ वो होता। लेकिन ये नहीं है कि एक डॉक्टर्स कम हैं। एक मिनिस्टर साहब ने आज से चंद साल पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा था कि आवारा कुत्ते कम हैं इस मुल्क में और डॉक्टर्स ज़्यादा हैं। सर रिक्रूट ही नहीं करते ना, ठीक है ना। तो वो बल्कि वाकई अभी पाकिस्तान में डॉक्टर्स जो हैं मेरे हिसाब में वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की वजह से बहुत ज़्यादा बन रहे हैं और उनका उस तरह से आगे जो है
जॉब स्ट्रक्चर उस तरह है नहीं है कि वो एडजस्ट होंगे, फिर वो बाहर जाते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन या प्रोफेशन ही चेंज करते हैं, कुछ भी करते हैं। जहाँ तक ये पर्टिकुलर केस की बात कर रही हैं, कोई डॉक्टर जो है वो जाके सोया हुआ अपनी ड्यूटी पे, चाहे हॉस्टल में कहीं, मैं आपकी बात से ये मैं एग्री करता हूँ कि गायनी की ड्यूटी कंसेक्टिव 36 आवर्स होती हैं, बड़ी टफ़ होती है, और गायनी की इमरजेंसी कंटिन्यूस चल रही होती है, और आपकी कंटिन्यूस पेशेंट्स, फिर सरकारी अस्पतालों में तो एक एक बेड पे 2-2 पेशेंट डाले होते हैं, 3-3 डाले होते हैं, फिर आपके साथ हेल्पिंग के लिए जो नर्सेज, जो पैरामेडिक्स, जो अमला है वो भी कम होता है। और अगर मज़ीद आप पेरिफेरी पे चले जाएं, जैसे वो सियालकोट के इलाके में शायद बात कर रही थी, या जिस इलाके में थी वहाँ THQ लेवल का हॉस्पिटल होगा या DHQ लेवल का हॉस्पिटल होगा, वहाँ और अमला कम होगा। इमरजेंसी सियालकोट खुद एक बड़ा हॉस्पिटल है, बड़ा एक शहर है, और इर्द गिर्द से उसके ड्रेनिंग एरिया भी बहुत ज़्यादा है, तो इमरजेंसीज आती भी होंगी, ठीक है। अब उसमें जो डॉक्टर ड्यूटी पे है, 1 है, 2 हैं, या वो अकेली एक PGR है, उसकी 36 आवर्स ड्यूटी है, डेफिनेटली उसने बीच में सोना है, उसने जाना है। और उसको सीनियर की तरफ से यही होता है कि शोर नहीं पड़ना चाहिए, हमारी तरफ से जो मर्ज़ी कर, ठीक है। ये नहीं देखा जाता कि कितने पेशेंट आ रहे हैं, एक बंदे की फ़िज़िकल एबिलिटी कितनी है। उसके साथ अगर हाउस ऑफिसर आ गए हैं, वो तो सिर्फ खड़े हैं, उन्हें सीखना है, वो थोड़ी इंडिपेंडेंट कर सकते। LHV जो है वो शेरनी बनी होती है, फिर उसने शाम को क्लिनिक करना होता है, वो वहीं से सीख के सारा, वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन जो नया हाउस ऑफिसर होता है वो तो इस सिनेरियो को नहीं जानता, वो परेशान होता है कि ये क्या हो रहा है, या वो क्यों सोई हुई थी, या क्यों गई हुई थी। वो तो जब रोस्टर को ये लोग देखते हैं या उसमें से अगर गुजरते हैं तो उन्हें पता चलता है। समटाइम्स ये भी होता है कि वो डॉक्टर साहब खुद भी 2 जगह जॉब कर रहे होते हैं। अब ये मसला है, ठीक है। एक जगह जब उसकी सैलरी कम है, उसने अपने रिसोर्सेज भी करने हैं, सारा कुछ करना है, या पोस्ट ग्रेजुएशन एक जगह कर रहा है, दूसरी जगह वैसे जॉब कर रहा है, तो फिर उसने नींद भी पूरी करनी है, उसमें ये इमरजेंसीज़ में पेशेंट सफ़र करते हैं। अब इन अस्पतालों में आते कौन से मरीज़ हैं? गरीब, ठीक है, पे बहुत कम कर सकते हैं, है नहीं है। हमारे मुआशरे में, हमारे लोगों में मजबूरी ये है कि गरीब के पास तो पहले ही कुछ नहीं है, वो इसीलिए तो इन अस्पतालों में आता है। उसने क्या टैक्स देना है या नहीं देना, जिन्होंने देना है उन्होंने खुद अपने अस्पताल खोले हुए होते हैं। वो इन हॉस्पिटल्स के हालात इसलिए भी बेहतर नहीं होने देना चाहते कि लोग प्राइवेट सेटअप में फिर आएँ। ये सारा का सारा मुआशरा जो है, इसलिए मैंने कहा ना कि हम नाम के मुसलमान हैं, या वो कहती है कि उसने अबाया किया हुआ है, या तस्बीह पकड़ी हुई है, या वो ज़िक्र अस्कार कर रही है, वो उसका अपना काम चल रहा है। जैसे एक खां साहब, पहले बड़ा ट्रेंड होता था, बड़े कम हो गए हैं, तो कई खां साहब महल्लों में फिर के वो पेशावर से आते थे, उनके पास काफ़ी सामान उन्हें उठाया होता था, जूसर, ब्लेंडर, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो शायद स्मगलिंग का सामान होता था, शीशे के गिलास और क्या क्रॉकरी सेट स्मगल्ड आइटम है जी, ये इम्पोर्टेड हैं, या कपड़ा इस तरह का उनके पास होता था। तो अब वो कह रहा है कि ये मशीन 5000 की है, आप उसे थोड़ी देर बारगेन करें और अचानक आप उसे कह देंगे ये मैं 2 ले लूँगा लेकिन 2000 में लूँगा, वो कहेगा ये नहीं हो सकता, ये 8000 में 2 हो सकती हैं। आप कहेगा ठीक है जाओ, चलो ठीक है लाओ इधर 5000 दो, तो दोनों ले लो। नहीं नहीं मैंने 2000 ही देना है, आप पड़े रहें, तो मेरा ख्याल है 2500 में वो दे देगा। साथ ही वो क्या देगा, मैं वज़ू कर लूँ आपके इधर पानी में, इधर नमाज़ पढ़ लूँ। अगर आप उसे नमाज की, जब मेरे जैसे बच्चे इसकी तरह पूछ लेते थे कई बार कि ये 8-10 हज़ार की चीज़ तुम दे रहे थे, अब ये तुमने 2000 की दे दी है, उधर से तुम नमाज पढ़ रहे हो। वो कहते ये मेरा मज़हब है, ये मेरा कारोबार है। उन्होंने दोनों चीज़ें अलहदा रखी होती, ठीक है, दोनों कंफ्यूज नहीं होने दे रहा होता। तो काफ़ी बचपन के मुझे जवाब याद है कि मैं बड़ा परेशान हो के वो देखता था कि ये क्या हो रहा है, और उसने आगे से बड़े आराम से कह देना कि ये मेरा मज़हब है और ये मेरा कारोबार है। हालांकि दीन जो है हमारा वो सारा कुछ कह रहा है कि ये जो लाइफ है यही सारी की सारी खौफ़े खुदा के साथ है, यही आपका अल्लाह का जिक्र है कि अगर आप अपने कारोबार में आपको ये नज़र आ रहा है, या काम में, या डॉक्टरी में, या ड्यूटी पे आप इस तरीके से कर रहे हैं कि यार मेरा अल्लाह देख रहा है, आप उस मरीज़ को भी जवाब देनी है, आप उसके अटेंडेंट को भी जवाब देनी है, अपने जूनियर डॉक्टर को भी जवाब देनी है, आप अपने अल्लाह को जवाब दें, और आप वाकई उस अल्लाह को मानते हैं और उसकी प्रेजेंस को फील कर रहे हैं कि यार वो देख रहा है, या जैसे मैं बच्ची को कह रहा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे होते हैं, तो फिर आपसे ये हो नहीं सकता। लेकिन अगर आप बस इसको
मज़हब के तौर पे आपने रखा हुआ है और वो अलहदा से टाइम वज़ू करके आपने कर लेना है और बाकी अलहदा कर लेना है, तो वो फिर गुजारा चल जाता है, फिर कन्फ्यूजन नहीं होती बंदे को। वो इस तरह के बच्चे कन्फ्यूज़ होते रहते हैं कि यार हमने पैंट पहनी हुई है, हमने दुपट्टा भी नहीं लिया हुआ, हम तस्बीह भी नहीं पढ़ रहे, नमाज भी नहीं पढ़ रहे, हम गुनाहगार भी हैं, हम काफिर भी हैं, ए नमाज भी पूरी पढ़ ली है इन्होंने, बंदा भी मार देता है इन्होंने, तो अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला। ठीक है। बाकी जो दूसरी बात आप कर रही हैं कि ख़वातीन के साथ जुल्म ज़्यादती करती हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है, वो है काफ़ी हद तक। वो जिस तरह कायदा उन्होंने कहा अच्छी माएँ दो मैं अच्छी कौम देता हूँ, या कहा गया कि ख़वातीन की एजुकेशन होनी चाहिए, या ख़वातीन को अगर आप ट्रेन कर देंगे, कई लोग कहते हैं, उसमें कोई शक नहीं है कि ख़वातीन अगर मॉरली स्ट्रांग हो तो वो फिर एक स्ट्रांग नेशन बनाने में भी बड़ा रोल उनका होता है। या एक किसी भी कामयाब शख्सियत के पीछे एक अच्छी खातून जो है, जो मॉरली स्ट्रांग खातून है, उसका बड़ा रोल होता है। नहीं तो फिर तबाही होती है। ठीक है, वो है, वो होता है, वो जो भी हो जाए। वो तो आपकी बातें ठीक हैं, आप जो भी आप कह रही हैं। बाकी ये बच्चे चूँकि जूनियर हैं, अभी नए हैं, जज्बे इनके सच्चे हैं, उमंगें जवां हैं और ख़यालात इनके बड़े प्योर हैं। और सर वो जो ये भी एक मेन चीज़, सॉरी बात काट दी, वो जो मतलब मैंने ये नोट किया कि हॉस्पिटल में भी जो पोजीशन मिली होती है ना, कुछ अथॉरिटी मिली होती है कुछ करने वाली, वो अगर आप उन बच्चों का बैकग्राउंड देखें तो वो सारा दूसरा ही होता है। वो ये नहीं होता वो हम में से मैं या ये इनको वो वाली सीट नहीं मिली होती। और अगर हम बैठे भी होंगे ना तो हमें किसी खुदे लाइन पे लगाया होगा जहाँ पे ना हम सिर्फ सीनियर के ना बस साइन ही करेंगे, उससे और कुछ नहीं करेंगे। तो अथॉरिटी मतलब असल जो चीज़ है ना, वो अब प्राइवेटाइज में जो बच्चे आते हैं, ठीक है वो आते हैं, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहती, लेकिन ये क्यों वो किया गया उन्होंने, मतलब वो आप वाली बात कि हर जगह पे अपना बंदा बिठाना होता है ना, तो वो प्राइवेट करके बिठा दो। तो वो आम जो मिडिल क्लास लोग होते हैं या जो नीचे वाला बंदा होता है, वो तो अल्लाह ही अगर आगे लेके जाए तो लेके जाए। वो हम खुद लड़के या वैसे तो नहीं, या फिर हमें पहले इनके साथ मिलना पड़ता है कि ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, या टोटली अल्लाह पे तवक्कल कि अल्लाह ताला हमें आगे लेके जाए और फिर अल्लाह ने अगर कोई काम कराना है तो करें। अदरवाइज़ तो हर जगह पे अपना अपना बंदा हर एक ने बिठाया हुआ है, दोनों टीमों ने अपना बंदा बिठाया हुआ है, तो जिधर जिसका जोर चल जाए। तो मतलब मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू आपको शायद समझ आ गया कि मुझे कुछ समझ नहीं आया आप क्या कह रही हैं। कौन सी दो टीमों ने अपना अपना बंदा बिठाया होता है? सर दो ही टीमें होती हैं ना। तो मसलन कौन सी दो टीमें? एक आप जो हमदर्द दवा खाना कह लें। अच्छा, आप कहना चाह रही हैं कि एक अल्लाह की टीम या खुदा खौफी वाले होते हैं, हाँ जी, और एक जो है नफसानी, हाँ जी, ख्वाहिशात के नफ्स परस्त होते हैं। हाँ, और जो बीच में वाले होते हैं ना, जैसे मैं इधर से गुजरी हूँ तो हम पे पूरा जोर लगाया जाता है इस लिहाज से कि हम उधर मुड़ें और हम पैसों के लिए, जैसे मतलब मेरे साथ वाली जो सी हैं वो कंसल्टेंट, उनका एग्ज़ाम माशाल्लाह से पास हो गया, या बहुत सी चीज़ें हो गई हैं, तो हमारी तरफ दोनों तरफ से पुल होता है कि इधर आना है या उधर आना है। तो वो तो मतलब एक जंग ही चल रही होती है अपने साथ भी और सबके साथ भी। तो यही ज़िंदगी है, हाँ, कि आपको दोनों ग्रुप नज़र आ रहे होते हैं। हाँ, एक खुदा खौफी वाले भी नज़र आ रहे होते हैं, एपरेंटली शायद वो दुनियादारी में इतने कामयाब नहीं होते, या खुडे लाइन लगे होते हैं, या लगता है कि ये बड़ा सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। और एक नफ्स परस्त होते हैं, हाँ, जो तरक्की भी कर रहे होते हैं, आपस में भी इकट्ठे होते हैं, मिल बांट के भी खा रहे होते हैं, और वो जो चाहते हैं वैसे हो भी जाता है, उन्हें सारा कुछ मिल भी जाता है जैसे वो कहते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरे से मांगी दुनिया थी, तो फिर मैंने उन्हें दुनिया दे दी है, तो उनके लिए फिर आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। ठीक है। इसी तरह जो मुनाफिक हैं उनके नसीबे में हिदायत नहीं होती। ठीक, वो प्रिटेंड चाहे अपने आप को रिलीजियस करते रहें, अच्छा करते रहें, जैसे मर्जी करते रहें और अंदर खाते जो मर्जी करते रहें, लेकिन उनका अंजाम बहुत खौफनाक है। उनसे कहीं बेहतर होते हैं वो लोग जो ओपनली कहते हैं कि मैं इस चीज़ को नहीं मानता, मैंने तो नहीं करना, मैंने ये गलत ही करना, मैंने ऐसे ही करना, मैं तो ऐसे करना है। ये उनसे भी बेहतर होते हैं। और जहाँ तक खुदा खौफी वाले हैं, ये होते भी कम हैं।
ठीक है। और इन्होंने सबसे पहले तो खुद को सेव करना होता है, या अपने रास्ते पे रहना होता है। इन्हें भी प्रेशराइज किया जाता है, इन्हें भी अट्रैक्ट भी किया जाता है, पुश भी किया जाता है, पुल भी किया जाता है। तो इन्होंने सबसे पहले तो अपने पैर जमाने होते हैं, या अपने हक का जो अलम बुलंद किया होता है, या इनके नज़दीक जो राइट और रॉन्ग होता है इन्होंने कम से कम उसको नहीं छोड़ना होता। उसके बाद दूसरे नंबर पे स्टेप फिर ये होता है कि गलत को गलत कहें या उसके खिलाफ स्टैंड लें। वो कम होते हैं लेकिन लेते हैं, ठीक है। उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस कई बार उन्हें सफ़र करने पड़ते हैं, लेकिन फिर हक की राह में तो ये सारा कुछ होता है। मैं आप ठीक कह रहे हैं, मैं एग्री करती हूँ, लेकिन एक वैसे आजकल जो है ना मेरे दिमाग में बात चली थी कि मतलब हमारा दिमाग में भी तो हमारे साथ प्ले करता है ना कि ये ऐसे है, ये ऐसे है। उसमें वही चीज़ें कि नेगेटिव चीज़ें हमें दिखाता है या हम सोचते हैं, ओवर थिंकिंग में जाते हैं। तो मैं एक वैसे पिछले दिनों सोच रही थी, और अभी भी मेरे ये है कि हमें पता है कि ठीक है हमें शैतान वल गिरा है ना, तो लेकिन अल्लाह मियाँ को मतलब को मशवरा तो नहीं दे सकते, लेकिन वैसे ही कि अल्लाह मियाँ हमें साथ साथ तो थोड़ा थोड़ा करते रहा करें ना कि हम शैतान को भी चपेट कर आएँ कि ये देखो अभी अल्लाह मियाँ ने ये किया, मैंने ये किया था ना, तो ये देखो ये हो गया, ठीक है, तो ये हो गया, तो अब ना नेक्स्ट भी हो जाएगा, तो तुम इतने ना मेरे सर पे ना चढ़ो। तो हम शैतान को भी, हम भी तो चुप कराएं ना उसको। शैतान ही बस हमारे साथ लड़ी जाता है, हमारे दिमाग में डाला जाता है। एक कोई चपेट हम कराने के लिए कोई चीज़ हम भी मतलब समझ रहे हैं आप कि उसको हम भी दिखाएं कि ये देखो ये चीज़ ना, तो तुम ज़रा चुप करो अब। हाँ, हम उसको तो भी चुप कराएं। बिल्कुल नहीं मना कि ये तो आपको शैतान को तो आप जितनी मर्जी चपेड़े कराएं, नहीं, उसके लिए कुछ ज़रूरी है ना कि वो मतलब कुछ तो साथ साथ होता है। काफ़ी मॉरल करेज चाहिए होती है, उसके लिए काफ़ी हिम्मत मतलब भी शायद चाहिए कोई होती काम है, हो जाए ना। और लॉस भी हो सकता है, और सारे फेस करने की हौसला भी होना चाहिए। हक पे डटना जो है वो आसान काम नहीं होता, लेकिन उसका रिवॉर्ड बड़ा है और वो अल्लाह के ज़ुम्मे है। दुनिया हो सकता है आपको कुछ ना फिर भी दे, बल्कि आपको स्टिल मिसअंडरस्टूड भी किया जाए। लॉस्ट ही होगा, बेनिफिट नहीं होगा कि दुनिया में बेनिफिट दिखाने के लिए कह रही हूँ कि हम दुनिया में बेनिफिट बेनिफिट अल्लाह दे नहीं दे वो उसकी मर्जी है, ठीक है। ये उसकी मर्जी का हिस्सा है, वो क्या करता है। आपके ज़ुम्मे अपने हिस्से की एफर्ट और स्टैंड होता है जी। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले